हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गेट 2024 के PYQs कर रहे हैं। तो इसमें टॉपिक वाइज कर रहे थे। पहले टोपोलॉजी किया, उसके बाद फंक्शनल एनालिसिस, अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पे करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले लिया ये इसलिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप MSc करते हैं तो आपका फेवरेट टॉपिक भी ये होता है, क्योंकि इसका ज़बरदस्त एप्लीकेशन भी है। जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, सिलोस थ्योरम। सिलो के 3 थ्योरम्स थे ना, सिलो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड थ्योरम। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप देखेंगे सिलोस थर्ड थ्योरम लगता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है सिलोस थर्ड थ्योरम पे है। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर आपका सिलोस थ्योरम पे कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बहुत पुरानी वीडियो, मैं नेट लेवल की वीडियोस बना के रखे हैं, वहाँ पे PYQs भी किया है। सिलोस थ्योरम पे जो नेट में आए हुए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, कुछ किया है, तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, अलजेब्रा वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे सिलोस थ्योरम, तीनों थ्योरम्स को मैंने किया है डिटेल में, कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल्स। एनीवेज, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि गिवन अ प्राइम P NPG denote the number of P silo subgroups of a finite group G. Which one of the following is true for every group G of order 2024? तो बोल रहा है ना कि इसमें जो है, जो ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है which one, कौन सा ऑप्शन सही है। कोई भी ग्रुप अगर मैं लेता हूं जिसका ऑर्डर जो है 2024 है। ठीक, चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था 2024 गेट के क्वेश्चन में, ऑर्डर जो है 2024 दे दिया। एनीवेज, यहां पे अगर आप चारों ऑप्शंस में देखें तो N11 और N23, मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे, उस ग्रुप के सिलो 11 और सिलो 23 सब ग्रुप्स के बारे में, मतलब उनके नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो थ्योरी में हम डिस्कस किए हैं, जो मेरी वीडियो मैंने अपलोड किया है। सिलोस थर्ड थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई ग्रुप है फाइनाइट, ठीक है ना, अब उसका ऑर्डर मैं यहाँ पे n भी लिख सकता हूं, तो उसका ऑर्डर मान लीजिए ये n है, तो उसके किसी भी प्राइम P के करेस्पॉन्डिंग जो सिलो P सब ग्रुप होता है, उसकी जो नंबर होती है वो कैसा होता है, NP इक्वल टू 1 प्लस KP टाइप का होगा, सच दैट ये जो नंबर है ना, मतलब जो 1 प्लस KP आ रहा है, 1 प्लस KP को डिवाइड करना पड़ेगा ग्रुप के ऑर्डर को। तो ये है सिलोस थर्ड थ्योरम, मैंने डिटेल में भी बता दिया। तो करना क्या है, कैसे करते थे, आपको स्ट्रेटजी आपको पता है। जो ग्रुप का ऑर्डर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख देता हूं। तो यहां पे जो ग्रुप है, क्वेश्चन में जो दिया है कि कोई भी ग्रुप G लेना है फाइनाइट, जिसका ऑर्डर 2024 है। इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मैंने किया था, आप ट्राई करके देखिएगा, 2⁸8 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो यहां पे बेसिकली 3 टाइप्स के सिलो सब ग्रुप्स मिलेंगे, सिलो P सब ग्रुप्स। एक तो यहाँ पे प्राइम 2 है, एक 11 है, एक 23। तो सिलो 2 सब ग्रुप्स भी मिलेंगे, सिलो 11 सब ग्रुप्स भी मिलेंगे, और सिलो 23 सब ग्रुप्स भी मिलेंगे। ये गारंटी देता है सिलो फर्स्ट थ्योरम। अब कितने नंबर होंगे ये बोलता है सिलोस थर्ड थ्योरम। बट आपके ऑप्शंस की बात करें तो वहां से इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पूछा है, मतलब सिलो 2 सब ग्रुप्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। आपसे पूछा है सिलो 11 और सिलो 23 सब ग्रुप्स की संख्या कितनी होगी। अब आपको तो इतना आइडिया है ही कि हर एक स्टूडेंट का ये फेवरेट टॉपिक होता है, MSc में फर्स्ट सेम में है, तो फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं 1 बाई 1 करूंगा। फॉर सिलो 11 सब ग्रुप्स की जो नंबर होगी, तो यहां पे मैंने लिख दिया N11G, मतलब मैं सिलो 11 सब ग्रुप्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो सिलो 11 सब ग्रुप होगा, ये इसकी नंबर क्या होगी, 1 प्लस KP, मतलब 11K टाइप का, सच दैट 1 प्लस 11K क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यही ना, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, मतलब 2024 को डिवाइड करेगा। अब यही से मैं आता हूं, ये तरीका था, मैंने आपको बताया था। जब ऐसा करें तो जिस प्राइम के करेस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हैं ना सिलो P सब ग्रुप्स का नंबर, उसको छोड़ देते हैं। तो सिलो 11 निकाल रहे तो 11 को छोड़ देंगे, मतलब 2⁸8 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो यहाँ पे आप यही लेंगे 2⁸8, 2⁸8 नहीं, सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 2⁻³ होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, 8, 11, 23, ये सही है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन सही है।
तो 2 raised to the power 3 इंटू 23, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 23, तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 184, तो 184 को ये डिवाइड करें। अब जब आप देखेंगे तो ऐसा हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं कि k इक्वल टू 0 के लिए तो हमेशा ये डिवाइड करेगा, या आप करके देखिएगा जब k इक्वल टू आप 2 लेंगे ना तो ये नंबर क्या होगा 11 2 जा 22 प्लस 1 23, तो 23 आपको इसको डिवाइड करेगा क्योंकि उसी का तो फैक्टर है ये, तो या तो k इक्वल टू 0 या तो k इक्वल टू 2। अब किसी और k के लिए ये नंबर जो है ना 184 को डिवाइड नहीं करता, तो यहां से क्या हुआ, अगर k 0 हुआ तो यहां पे रख दीजिए k 0 मतलब यूनिक 1, तो इस केस में या तो मेरा ये आएगा यूनिक आएगा 1, या फिर अगर k इक्वल टू 2 लेंगे तो N11G जो है ये मेरा 23 होगा। तो यहां से अगर आप देखें कि या तो जो सिलो 11 सब ग्रुप होगा वो तो यूनिक होंगे या फिर 23 नंबर्स में आएंगे। तो अब ऑप्शन पे अगर आप जाएं तो यहां से देखें ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां पे बोला है 1, नहीं ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही दिख रहा है कि देखिए 1 भी हो सकता है या 23 भी हो सकता है। हालांकि अगर ऐसे आप देखें थोड़ा सा ऑप्शन कंफ्यूजिंग बनाया था, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ठीक है। बट ये 23 जैसे बुक्स में जनरली क्या करते हैं हम लोग देखते हैं ना मैक्सिमम को भी ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं, यूनिक भी होगा, मतलब यूनिक भी होगा और 23 भी होगा, तो वैसे ये ऑप्शन बी यही से आप टिक करके छोड़ देते, बट ठीक है मैं सिलो 23 सब ग्रुप भी निकाल लूंगा। तो चलिए फटाफट करते हैं फॉर सिलो 23 सब ग्रुप्स, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो इसके लिए सेम अगेन वही N23 क्या हो जाएगा, ये किस टाइप का होगा 1 + 23k सच दैट 1 + 23k डिवाइड्स, अब देखिए यहाँ पे 23 हटा देंगे तो 2 3 जा 8 मल्टीप्लाइड बाई 11 88 आ रहा है, प्लीज चेक करिएगा 88। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है k इक्वल टू 0 के लिए ही ये 1 तो डिवाइड करेगा, अब k इक्वल टू 2 3 4 लेते जाएंगे ये डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ से क्या आ गया एक ही मतलब यूनिक आएगा सिलो 23 सब ग्रुप, तो यूनिक 1, k की वैल्यू 0 यहाँ पे रखेंगे तो यूनिक यहाँ पे यूनिक आएगा। तो अब यहाँ से और ज्यादा क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी ही सही है, क्योंकि सिलो 23 सब ग्रुप यूनिक होगा, एक ही आएगा और वो नॉर्मल होगा, सिलो थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो एनीवेज ये ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ से देखिए ये लिखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है, और नीचे वाला तो बिल्कुल गलत है, 11 लिखा है ये भी गलत है, 88 हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से परफेक्ट जो था मैं बोला ना कि यहाँ से आइदर यूनिक और 23 सिलो 11 सब ग्रुप मिलेंगे, तो यही से आप टिक कर देते, सिलो 23 निकालने की जरूरत ही नहीं थी। बट अगर कंफ्यूजन होता तो आप वेरीफाई करते यूनिक आ रहा है मतलब यही सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही हुआ। तो सिलोस थ्योरम मेरे ख्याल से सब लोग करके आए, अगर आप गेट दे रहे हैं तो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एटलीस्ट पढ़ ही चुके होंगे, तो सिलोस थ्योरम आप कर चुके, नहीं पढ़े थे प्लीज आप जाइए प्लेलिस्ट में अलजेब्रा में सिलोस तीनों थ्योरम और उन पे मैंने नेट के क्वेश्चंस कुछ पीवाईक्यूज करवा के रखे हैं, तो वो देख लीजिएगा। सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्रुप के ऑर्डर को लिख देते हैं, वही से सिलो फर्स्ट थ्योरम गारंटी देता है कि ये पर्टिकुलर सिलो सब ग्रुप मिलेगा, और उसके अलावा नंबर कितना है वो सिलो थर्ड थ्योरम। तो ये बेसिकली सिलो थर्ड थ्योरम का था। 2024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2q मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 23, यहां से सिलो 11 सब ग्रुप्स और सिलो 23 सब ग्रुप्स हमने निकाला। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन, मैं तो बोलूंगा नहीं कि कंफ्यूजिंग था या टफ था, इजी मुझसे अगर आप पूछे ये इसको कर सकते थे आप, तो एक बोनस पॉइंट। दूसरा जो है बोनस पॉइंट ये था क्वेश्चन गेट 2024 का ये जो क्वेश्चन है रिंग थ्योरी पे, यही एक क्वेश्चन मुझे मिला, बट ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे यूएफडी और पीआईडी के बारे में अगेन इस पे तो बहुत डेप्थ में मैं जाके फ्रेंड्स वीडियोस बनाया है, वहां पे भी गेट के पीवाईक्यूज किए हैं, तो आप वो भी रिंग थ्योरी में जाके वो प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस देख सकते हैं। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आया या नहीं, और अगर
आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है तो वो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस देखें। मैंने बहुत अच्छे नेट के क्वेश्चन, सब कुछ इरेड्यूसिबिलिटी और पॉलिनोमियल्स तक भी मैं करवाया जो नेट का पेड क्वेश्चन होता है। तो वहां से आप जाके पढ़ के फिर इसको करने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपकी तरफ से कमी रह जाती है। आप कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियोस, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पा रहा है प्रॉपरली, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर आप डिसएग्री करते हैं, या जस्ट मैं सिंपली ऑर्डिनरी वीडियोस आपके पास डिलीवर कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो मुझे पता चलनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब अगर आप, मैं स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जो बार बार आप चैनल को विजिट करते बट सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखें। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन करूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।